जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आपके शंका और समाधान के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं। मां भगवती जगत जननी आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम शची पुरंदराभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। घर के अंदर 5 देवताओं की पूजा अवश्य करनी चाहिए। बस सिर्फ देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, किसी भी सिद्ध बाबाओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। ये हमेशा अवश्य ध्यान रखें। सिर्फ ईश्वर की पूजा करना चाहिए और पूर्ण आस्था के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ करना चाहिए। प्रश्न ये है कि क्या मनुष्य शराब, मांस का सेवन नहीं करता है, परंतु क्या हाथ लगाने पर पाप लगता है क्या? कोई भी मनुष्य जो शराब नहीं पीता हो, कोई भी मनुष्य जो मांस नहीं खाता हो, यदि वो किसी को मांस सर्व करता है या शराब पिलाता है, शमशान में जाके भोग देता है, मांस के हाथ लगाता है, तो उसे कोई पाप नहीं लगता है। प्रश्न ये है कि क्या बीज मंत्र जो YouTube पर आते रहते हैं, किताबों में देखते रहते हैं, पेपर में छपते रहते हैं, क्या उनका प्रयोग करना चाहिए? क्योंकि हमारे यहां पर बहुत से मनुष्य सही दिशा निर्देश नहीं होने की वजह से भटक रहे हैं। तो क्या शाबर मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए? मेरे अनुभव से शाबर मंत्रों का प्रयोग मनुष्य को नहीं करना चाहिए, और वो शाबर मंत्रों का प्रयोग तभी करे जब वो शाबर मंत्र उसको किसी गुरु से गुरु दीक्षा में प्राप्त हुआ हो, तो ही उस शाबर मंत्र का प्रयोग करें। क्योंकि शाबर मंत्र के प्रयोग करने से उसमें जिन जिन देवी देवताओं को गाली दी जाती है, जिन जिन शक्तियों की आन दी जाती है, वह शक्तियां भी नाराज होती है और उनका भी आपको श्राप का, क्रोध का भाजन बनना पड़ता है। या तो उनको भी आप संतुष्ट करें, जिस देवी देवता से आप काम कराते हैं उसका तो आपने नाम ले दिया, उसके जो इष्ट होते उनकी आपने आन दे दी, उनकी भी पूजा करना होगी। और जिन जिन को आपने गाली से बात की, अपनी जिह्वा से अशुद्ध अप्रिय शब्दों का इस्तेमाल किया, तो वो तो क्रोधित होकर के आपको कष्ट अवश्य प्रदान करते हैं। इसलिए हमारे द्वारा अपनी जिंदगी में अनुभव किया गया, देखा गया आंखों से, कि जो जो मनुष्य शाबर मंत्रों का प्रयोग करता है उसके जीवन में धीरे धीरे कंगाली यानी दरिद्रता का प्रवाह ज्यादा हो गया, घर परिवार बर्बाद हो गया और घर पूरा तहस नहस हो जाता है। उसके जीवन में सुख नाम की कोई चीज नहीं होती है। इसलिए शाबर मंत्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो ग्रामीण मंत्र बोलते हैं, जिनमें जो कम पढ़े लिखे होते हैं, वो लोग इस प्रकार के शाबर मंत्र का प्रयोग करते हैं। तो शाबर मंत्र में शुरू में ही ओम नमः आदेश गुरु का ये शब्द प्रयोग होता है। यानी कि जब भी कोई शाबर मंत्र यदि आप प्रयोग करते हैं तो गुरु से गुरु दीक्षा में प्राप्त करें और उस शाबर मंत्र की पूरा विधि विधान समझना चाहिए। और आप खुद इस बात को अवश्य समझ लें कि जिस भी शक्ति का आप शाबर मंत्र का प्रयोग करते हैं, तो उसके अंदर जिन जिन देवी देवताओं के नाम आते हो,
जिन जिन सिद्ध पुरुषों के नाम आते हो, जिनकी आन दी जाती है, उनको आपको भेंट पूजा अवश्य देना है, यानी पूजन देना ही देना है। अब पूजन देने का मतलब नहीं कि आपने एक मिठाई और कपूर जला दिया, क्योंकि हमने कई जगह देखा है शाबर मंत्रों पे मनुष्य जो है वह केवल और केवल मात्र ये कह लीजिए कि वह लौंग बतासे के ऊपर ही उनको चलाने का प्रयास करता है। तो लौंग बताशे पर शाबर मंत्रों को नहीं चलाना चाहिए। शाबर मंत्रों को जिन जिन शक्तियों का नाम उनमें आता है उनकी पूरी पूजा और भेंट देना चाहिए, क्योंकि यदि आपने आन दे करके यदि कुछ किया है तो मान करके चलें आपके ऊपर उन शक्तियों का क्रोध अवश्य होगा ही होगा। इसलिए शाबर मंत्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शाबर मंत्र, तंत्रात्मक मंत्र और वेदात्मक मंत्र, तीनों में जमीन आसमान का अंतर है। वेदात्मक मंत्र वेद की भाषा में होते हैं, उसमें देवी देवताओं से प्रार्थना की जाती, निवेदन किया जाता है, उनमें उनकी बड़ाई की जाती है, उनका स्मरण किया जाता है शुद्ध स्वच्छ पवित्र तरीके से, इसलिए वेद मंत्र होते हैं। तंत्रात्मक मंत्र में आदेश भी दिया जा सकता है और वो उग्र स्वभाव के होते हैं, और जो दूसरे मंत्र होते हैं, शाबर मंत्र होते हैं, ग्रामीण वाले मंत्र होते हैं, इसके अंदर टूटी फूटी भाषा में आदेश तो देते ही देते हैं, साथ में गाली भी दी जाती है, आन भी दी जाती है, कसम भी दी जाती है। तो ये सबसे निकृष्ट मंत्र माने जाते हैं, इसलिए इन मंत्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वेद मंत्र जो है सबसे ज्यादा अच्छे माने गए हैं, क्योंकि उनको पढ़ने से, पाठन करने से नुकसान होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं होती है। परंतु शाबर मंत्र में यदि आपने गलती कर ली, भेंट पूजा नहीं दी और कोई देवी देवता नाराज हो गया तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो इसलिए 3 प्रकार के ये मंत्र हैं, तीनों प्रकार के मंत्रों में गुरु होना अत्यंत आवश्यक होता है। बिना गुरु के कोई भी मंत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए, चाहे वो तंत्रात्मक मंत्र हो या फिर बीजात्मक मंत्र हो या फिर वेदात्मक मंत्र हो या फिर शाबर मंत्र हो। क्योंकि बहुत से मनुष्यों को हमने पागल होते हुए देखा है। बिना गुरु के कोई मंत्र जप करने पर, जब आप बार बार उस मंत्र का जप करते हैं, बार बार उस मंत्र का प्रयोग करते हैं, संक्रांति पर उस मंत्र से हवन करते हैं, ग्रहण पर उस मंत्र को जागृत करते हैं, तो वह शक्ति जब आपके नजदीक आ जाती है तो आप उस शक्ति को सहन करने की आप में पावर नहीं होती है, तरीका नहीं होता है, आपके पास रक्षा कवच नहीं होता है, गुरु की शक्तियां नहीं होती है। इस वजह से बहुत से मनुष्य पागल हो जाते हैं। इसलिए कोई भी मंत्र लें तो गुरु से मंत्र लेकर के ही जप तप करना चाहिए, और गुरु के आदेशित और निर्देशित करने पर ही ऐसे मंत्रों का अनुष्ठान भी करना चाहिए। अपनी मर्जी से अनुष्ठान करने पर तरह तरह की बीमारियां लगती हैं, तरह तरह से कष्ट आते हैं। ऐसे मनुष्य कोई कष्ट नहीं चाहता, हर व्यक्ति सुखी रहना चाहता है, परंतु ये छोटी मोटी गलतियां करने की वजह से उसके जीवन में अनेक प्रकार से कष्ट की उत्पत्ति होती है और ईश्वर सजा देता है बीमारी के रूप में, एक्सीडेंट के रूप में, हाथ पैरों में दर्द देता है, फोड़े पुंसी के रूप में दर्द देता है, आंतरिक दर्द के, आंतरिक शरीर के आंतरिक भाग में कहीं न कहीं पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से दर्द की उत्पत्ति होती है, मानसिक पागलपन आ जाता है,
तो ये सब चीज जो है ईश्वर के द्वारा दिए गए श्राप होते हैं, क्रोध होता है। तो ईश्वर से प्रार्थना करें बारंबार, और शाबर मंत्रों का प्रयोग तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। प्रश्न यह है कि जब हम कोई भी साधना करते हैं, चाहे शमशान में साधना करें, नदी किनारे बैठ करके साधना करें, घर में साधना करें, तो हमें 2-3 प्रकार के बंधन करना चाहिए, और यह बंधन भी गुरु के माध्यम से सीखना चाहिए। तो साधना में क्या बंधन की आवश्यकता होती है? आसन का बंधन अवश्य करना चाहिए, ताकि आपके ऊपर कोई अदृश्य शक्ति दूसरी साधना करने पर, बहुत सी आसुरी प्रवृत्ति वाली शक्तियां भी आपके नजदीक आती है, उसका प्रभाव आपके जीवन पर न पड़े। तो आसन का सुरक्षा चक्र बनाया जाता है, जिसको आसन का बंधन बोला जाता है। यह भी गुरु से ही प्राप्त करना पड़ता है। शमशान में यदि हम पूजन अर्चन करते हैं, हवन करते हैं, तो उस समय पे इस शरीर की घट पिंड की रक्षा करना होती है। उस समय पे अलग मंत्र का प्रयोग होता है। और हम घर पे जब कोई भी पूजा पाठ करते हैं, नदी किनारे कोई पूजा पाठ करते हैं, तो उस समय आसन की सुरक्षा के लिए अलग मंत्र का प्रयोग होता है। इसी प्रकार से अलग अलग समय पे घर पे पूजन अर्चन करने का अलग मंत्र होता है, शमशान में पूजन अर्चन करने पर अलग होता है, सार्वजनिक स्थान पे नदी किनारे करने पर अलग उसका बंधन होता है, और अलग मंत्रों का प्रयोग करना होता है। एक ही मंत्र से सब जगह उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। आसन बंधन, शरीर का बंधन और स्थान का बंधन भी होता है। ये 3 बंधन करना होते, तीनों के लिए अलग अलग मंत्रों का प्रयोग होता है। क्योंकि आप जिस स्थान पे पूजा कर रहे हो, उस स्थान पे पहले से ही कोई वहां पे नकारात्मक ऊर्जा का वास हो, तो आपको वह जगह, वह स्थान, जिस जगह बैठ करके आपको पूजा करना है, उसको शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र करना होता है। फिर उसका बंधन करके उस गोल घेरे के अंदर आपको बैठ करके पूजन अर्चन करना है। तो आपकी पूजा में किसी प्रकार का कोई भी विघ्न, बाधा उत्पन्न नहीं होती है। और यही प्रक्रिया शमशान में भी होती है। शमशान में भी जहां पे पूजन की जाती है, उस जगह, उस स्थान का स्क्वायर में या राउंड के शेप में जमीन का बंधन करना होता है, ताकि कोई भी आसुरी प्रवृत्ति वाली शक्तियां आपके उस घेरे के अंदर नहीं आ पाती है, और आपको पूजा पाठ में उस समय पे किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं दे सकती है। अन्यथा आपका सिर दर्द होने लगेगा, कंधा दर्द होने लगेगा, पेट दर्द भी हो सकता है, बार बार पेशाब करने की आदत भी हो सकती है, या फिर आपका पूजा करने में मन नहीं लगेगा, आपको डर लगने लगेगा। इसीलिए इस शरीर का बंधन करना होता है, आसन का बंधन करना होता है, स्थान का बंधन करना होता है, और अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग मंत्रों का प्रयोग करना पड़ता है। और यह सब विद्या गुरु गम्य विद्या होती है, गुरु से प्राप्त करना होती है, गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार। तो जो मनुष्य गुरु परंपरा के अनुसार नहीं चलता है, उसको जीवन में कष्ट की प्राप्ति होती है। यदि गुरु दीक्षा ले भी ली, परंतु आप गुरु के निर्देशन के अनुसार नहीं चलते हो, तो भी आपको कष्ट की प्राप्ति होने की संभावनाएं होगी। इसीलिए तंत्र, मंत्र और यंत्र कोई भी प्रयोग करें, सर्वप्रथम किसी को गुरु अवश्य बना लें, और गुरु से उचित दीक्षा प्राप्त करें। और गुरु से जब भी ज्ञान प्राप्त करें, फ्री में गुरु ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहिए, अन्यथा गुरु ऋण चढ़ जाता है। और जब गुरु ऋण चढ़ जाता है, तो यह मान करके चले कि उसके ऊपर
उसका दिमाग, उसकी मानसिक स्थिति, उसकी सोच सब खराब होगी ही होगी, क्योंकि गुरु तत्व खराब हो जाता है। चाहे गुरु के पास में पढ़ने के लिए यदि कोई शिष्य आता है तो इस शिष्य को भी गुरु दीक्षा के रूप में कुछ न कुछ धन राशि अवश्य देना चाहिए, या अपनी सेवा के बल पर सेवा करके सेवा भी करे और गुरु के यहां पर पढ़ाई भी कर सकता है। तो जो प्रश्न यह था कि क्या कोई भी पूजा पाठ जब तब हम घर पे करते हैं, किसी और के यहां पे करते हैं या शमशान में करते हैं, तो क्या हमें आसन का बंधन करना चाहिए, शरीर का बंधन करना चाहिए, स्थान का बंधन करना चाहिए? तो इसका मतलब यही है कि तीनों चीज का बंधन करना चाहिए, और तीनों के अलग अलग मंत्र होते हैं, और उन मंत्रों का प्रयोग करके एक ही मंत्र से तीनों चीज का बंधन नहीं हो सकता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। हमसे बस बहुत से मनुष्य आकर के पूछते हैं कि हम बीज मंत्र, जिसके अंदर रीम, श्रीम, क्लीम, हूम, हम, फट, ठ, ठ, दह, दह, प्रीम, स्त्रीम, इस तरह के जो बीज मंत्र होते हैं, यह बीज मंत्र तीक्ष्ण ऊर्जा वाले होते हैं। तो इन बीज मंत्रों से प्रभावित होकर के मनुष्य को इनका जप नहीं करना चाहिए और न ही इनका प्रयोग करना चाहिए। बीज मंत्र एक उग्र मंत्र होते हैं, और इनके लिए, इन उग्र मंत्रों के लिए उग्र शक्ति की सहन करने की शक्ति आपके शरीर में होना चाहिए। यानी शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता के साथ साथ आत्मिक ऊर्जा आपके पास होनी चाहिए, विल पावर आपके पास होनी चाहिए, और गुरु से प्रदत्त इस घट पिंड की रक्षा का कवच भी आपके पास में होना चाहिए। तो ही इन मंत्रों का प्रयोग करें, और गुरु के निर्देशन में करें, गुरु के सानिध्य में रह करके करें, और गुरु से ज्ञान प्राप्त करके करें। जब तक आपको योग्य गुरु परंपरा प्राप्त न हो, तब तक किसी भी मनुष्य को तीक्ष्ण ऊर्जा वाले मंत्रों का जप नहीं करना चाहिए, उसको यह करने का अधिकार नहीं मिलता है। कोई मनुष्य थोड़े बहुत बीज मंत्र का जप करता तो ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु जब वो ज्यादा जप करने लगता है, 1,00,000, 2,00,000, 10,00,000, तब इसका प्रभाव भयंकर तेज गति से तीक्ष्ण रूप में होता है। और जैसे जैसे इसका प्रभाव बढ़ता जाता है, योगिनी, पिशाचिनी, यक्षिणी ऐसी शक्तियों के अनुभव होने लगते हैं। शरीर में तरह तरह की हलचलें होने लग जाती हैं, और भगवती के कई रूपों में वह आपके सामने प्रकट होती है। कई बार मस्तक पर चोट होने लगती है, दिल दिमाग पर चोट होने लगती है, और कई बार ऐसा भी होता है कि मनुष्य पागलपन की ओर चला जाता है। तो जब तक गुरु की कृपा न हो, तब तक बीज मंत्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रीम श्रीम क्लीम होम हम फट, रीम श्रीम क्रीम होम हम फट।
ओम ऐं क्लीं प्रीं क्लूं क्लूं क्लीं क्लों क्लीं ओम ओम क्लीं क्लों क्लीं क्लूं क्लूं प्रीं क्लीं ऐं ओम, ये सब बीज मंत्र हैं। इनके लिए गुरु होना अत्यंत आवश्यक है और उस बीज मंत्र का अर्थ समझे कि उसका आपके शरीर पर किस पार्ट पर उसका असर पड़ेगा। जैसे धम धम हम बोलते हैं, ठम ठम बोलते हैं, तो इसका असर सीधा मूलाधार चक्र पर पड़ता है। हम यम 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 रम 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 लम 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 शम शम शम, तो ये शरीर के जो बहुत से अंग हैं जहां पर इन बीज मंत्रों को बोलने पर उसका असर होता है, तो उस जगह से ये चक्र चलना प्रारंभ हो जाते हैं। और गलत चक्र यदि स्टार्ट हो गए तो आप पागलपन की अवस्था तक भी जा सकते हो। इसलिए बीज मंत्रों का प्रयोग कदापि बिना गुरु के न करें। गुरु से दीक्षा लेकर के, गुरु के सानिध्य में रह करके, उस बीज मंत्र की जो शक्ति है उसके बारे में जान करके, उसके लिए जो भी भेंट पूजा लगती है वह सब ज्ञान प्राप्त करें, हवन पूजन लगता है उससे संबंधित ज्ञान प्राप्त करें, उसके बाद ही बीज मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या। बहुत से मनुष्यों को स्वप्न बहुत आते हैं और स्वप्न में वह किसी की पूजा करते हुए नजर आते हैं अपने आप को, और पूजा करने के बाद में उस शक्ति से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए भी दिखते हैं। तो ये मान करके चलें जिसकी आप आराधना कर रहे हैं वह आपसे पूजा मांग रहे हैं, आप उनको पूजा दे दीजिए ताकि आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। इसी प्रकार से एक प्रश्न हमारे सामने स्वप्न के बारे में आया है, वह भी आपके सामने हम रख देते हैं कि सपने में कई बार मनुष्य देखता है, एक मनुष्य देखता है कि मैं घर पर भोलेनाथ जी की पूजा कर रहा हूं, कि भोलेनाथ जी उस पूजा करते करते ही स्वयं प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि वत्स मैं तुमसे प्रसन्न हूं, मांगो क्या चाहते हो। तो मैं कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलता ही हूं कि इतने में घर से किसी मनुष्य की आवाज आ जाती है कि उठो सुबह हो गई, और मेरा स्वप्न टूट जाता है। तो इस स्वप्न का क्या मतलब हुआ? इस स्वप्न का सिंपल सा मंत्र ये अर्थ ये है कि जो भी शक्ति आपको दिखी, भोलेनाथ जी आपको दिखे, उनकी पूजा चल रही है और वो प्रकट हुए हैं, आपको आशीर्वाद की मुद्रा में है। इसका मतलब यह कि आपको अपने घर पर रुद्र अभिषेक करवाना है, यानी कोई न कोई गलत चीज आपके घर पे आने की संभावना है, कोई न कोई तंत्र विद्या होने की संभावना है, कोई नुकसान होने की संभावना है। तो भोलेनाथ ने स्वयं आकर के आपको उसका हिंट दिया है कि आप मेरी पूजन अर्चन अपने घर पे करा लें, ताकि जो कष्ट आने वाला है वह कष्ट बहुत छोटे रूप में निकल सकता है। तो इस प्रकार के जब किसी को भी सपना आते हो तो कम से कम 5 सोमवार रुद्र अभिषेक कराना चाहिए, ताकि किसी प्रकार की यदि कोई भी कष्ट होने की संभावना है तो उस कष्ट से, इस प्रकार की पूजा पाठ से कष्ट को रोका जा सकता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।